छलावा। छलावा एक ऐसा प्रेत जो किसी का भी रूप ले सकता है। वह आपके पास आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी बनकर आ सकता है। आज की कहानी है सौरव की, जो कि रहने वाला है उत्तराखंड के पहाड़ों का। तो आइए जानते हैं क्या हुआ सौरव के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सौरव, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले का रहने वाला है, बहुत ही चुलबुले स्वभाव का लड़का है। सौरव का गांव एक पहाड़ के ऊपर की तरफ है और पहाड़ की तलहटी में नदी बहती है और बीच में है घना जंगल, जो दिन में जितना सुंदर दिखता है रात में उतना ही भयानक हो जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में चांद की रोशनी भी घने जंगल में नहीं घुस पाती। पहाड़ों का अंधेरा बहुत ही सुनसान और डरावना होता है। बात है आज से कुछ महीने पहले के। गर्मियों के दिन थे और छुट्टियां चल रही थी। सौरव के गांव के वो बच्चे जो दूर के शहरों में रहते थे, वो भी छुट्टियों में गांव आए हुए थे। सौरव और उसके दोस्त जो रोज सुबह गांव से नीचे नदी में नहाने जाया करते थे, जब ये लोग निकलते थे उस समय थोड़ा अंधेरा ही रहता था और इनके नीचे पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आता था। एक दिन शाम के समय सौरव और उसका एक दोस्त जंगल से कुछ फल लेकर वापस आ रहे थे। बातें करते करते सौरव ने अपने दोस्त विक्की को बताया कि आज रात को वो घर में अकेला ही रहने वाला है, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा और भाई बहन सब लोग एक शादी में चले गए हैं और कल विक्की उसको जगाने थोड़ा जल्दी आए। कल वो दोनों थोड़ा ज्यादा समय नदी में मस्ती करेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सौरव और विक्की दोनों अपने गांव आ गए और उनकी ये बातें कोई और भी सुन रहा था। अगले दिन रात के करीब 2 बजे सौरव को महसूस हुआ कि विक्की उसको घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगा रहा है। वो जागा और नीचे चला गया। उसने विक्की से पूछा कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। इस पर विक्की ने थोड़ी अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि तूने ही तो जल्दी बुलाया था। जिस पर सौरव ने कहा कि यार आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा नहीं लग रहा है। सौरव टाइम देखना भूल गया था। वो अपना फोन भी ऊपर ही छोड़ आया था। विक्की ने उसी अजीब सी आवाज में जवाब दिया। कि छोड़ना यार, थोड़ी देर में सूरज निकल ही जाएगा, चल हम चलते हैं नदी की तरफ। विक्की के ऐसा बोलने पर सौरव को अजीब लगा और वो उसके साथ चल दिया। रास्ते में चलते चलते सौरव ने ध्यान दिया कि आसमान काफी साफ है, तारे नजर आ रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह जल्दी होगी। फिर उसने विक्की पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि विक्की में से अजीब सी बदबू भी आ रही थी और उसके चलने का तरीका भी थोड़ा अजीब था। इसी के साथ ही विक्की बिल्कुल चुप था और बीच बीच में बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सौरव को अजीब लग रहा था। वो चलते चलते विक्की से कुछ पीछे चलने लगा और विक्की के पैरों को देखने लगा। चलते चलते सौरव ने देखा कि विक्की के पैर उल्टे हैं। वो बहुत बुरी तरह से डर गया और अपने ग्राम देवता, जो कि उस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते थे, उनको मन ही मन याद करने लगा। उसके अपने देवता का नाम लेते ही उससे आगे चलता हुआ विक्की एकदम से रुक गया और अचानक से घूमकर उसकी तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा
उसने कहा, जिसको तू याद कर रहा है वो तुझे बचाने यहाँ नहीं आएगा। ऐसा बोलकर वो इंसान या जो कुछ भी वो था, जो अब तक विक्की जैसा दिखाई दे रहा था, अचानक से अपना रूप बदलने लगा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो सौरभ की तरफ हल्के कदमों से बढ़ने लगा। सौरभ बहुत ही घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर बहुत जोर से गांव की तरफ भागना शुरू किया। उसको हंसने की बहुत तेज आवाज आ रही थी और वो जो भी था, सौरभ के पीछे बहुत तेज भागते हुए उसके बिल्कुल बराबर में आ गया और बोला, भाग, जितना भाग सकता है भाग, आज तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला है। सौरभ को अचानक याद आया कि इसी जंगल में यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उनके क्षेत्र देवता का एक मंदिर है, श्री नरसिंह भगवान का। वो उस तरफ भाग निकला। सौरभ भागते हुए जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसके साथ भागता हुआ वो छलावा वहीं रुक गया। उसकी हंसी बंद हो गई। वो गुस्से में बोला कि आज तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और गुस्से में जोर से गुर्राने लगा। सौरभ ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधा भागता हुआ उस मंदिर तक पहुंच गया। वो एक बहुत ही छोटा सा मंदिर जंगल के बीच में बना हुआ था। सौरभ उस मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और उसने हाथ जोड़कर नरसिंह देवता जी से प्रार्थना की कि हे देवता, हे प्रभु, मुझे बचा लें, मुझे इस विपदा से बाहर निकालें। वो छलावा सौरभ से थोड़ी दूर आकर रुक गया। वो छलावा बहुत ही गुस्से में था। वो सौरभ को घूर रहा था और गुस्से में गुर्रा रहा था। वो चीख कर बोला कि आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वो बहुत गुस्से में था। वो सौरभ के चारों तरफ घूमने लगा, पर वो सौरभ के आसपास भी नहीं आ रहा था। तभी अचानक से सौरभ को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सौरभ ने देखा कि एक आदमी अचानक से वहां आया। वो बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहा था और वो उस छलावे के पीछे भाग पड़ा। वो छलावा उस इंसान को देखते ही वहां से भागने लगा। सौरभ उस आदमी को पहचानता था। वो आदमी था उनके पड़ोसी गांव के पंडित जी, जिन पर नरसिंह देवता की सवारी आती थी। जब उन पर सवारी आती थी उस समय वो देवता का ही एक रूप हो जाया करते थे। पंडित जी के साथ ही पीछे पीछे उस गांव के 10-12 लोग भी मशाल और टॉर्च वगैरह लेकर वहां आ गए। वो सब लोग सौरभ के पास आए, उसको संभाला। तब तक उस छलावे को पंडित जी ने पकड़ लिया। उसके बाद पंडित जी उसको वहीं ले आए। इसी के साथ ही पंडित जी के ऊपर से देवता जी चले गए। उसी मंदिर में फिर वहीं हवन प्रज्वलित किया गया और उस छलावे को मुक्ति दिलाई गई। उसके बाद कहीं जाकर हल्का हल्का सूरज निकला। तब जाकर सौरभ को पता चला कि जिस वक्त वो छलावा उसके पास आया था उस वक्त रात के करीब 2 बजे हुए थे। उसके बाद जो सब लोग सौरभ को लेकर गांव में आए और वहां पर सबको बताया कि आज क्या क्या हुआ। उसके बाद जब सौरभ के घर वाले आए तो उन सबको सारी बातें बताई गई। उसके बाद अगले दिन पंडित जी को बुलाकर नरसिंह देव की पूजा की गई। देवता पंडित जी पर आए और उन्होंने कहा कि ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि ये गांव अभी तुम लोगों ने नया बसाया है। यहाँ मेरा कोई मंदिर नहीं है। इसी गांव के बीच में मेरा एक मंदिर स्थापित किया जाए जिससे आगे ऐसी कोई भी काली शक्ति गांव में दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद सब गांव वालों ने एक बड़ा हवन कर गांव के बीच में श्री नरसिंह देव जी का एक मंदिर स्थापित किया और उसके बाद से उस गांव में ऐसी कोई भी शक्ति कभी नहीं आई। ये थी सौरभ और उस छलावे की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी कहानी
हमारे साथ शेयर करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आईडी स्क्रीन पर मेंशन की गई है। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।